आखिर चुनाव से इन वक्त पहले रानी दुर्गावती के नाम पर गौरव यात्रा निकालकर भाजपा क्या चाहती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर रानी दुर्गावती कौन थीं। महाकौशल के लोगों में, खासकर आदिवासियों में इस रानी के प्रति इतना प्रेम और सम्मान क्यों है। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति राय के यहाँ हुआ था और इनका विवाह राजा दलपति शाह के साथ हुआ था। शादी के 8 साल बाद ही महाराज दलपति शाह का निधन हो गया था और रानी भी सती होने चली थीं, लेकिन लोगों ने उन्हें रोका और उनके 5 साल के बेटे वीर नारायण को वर्ष 1548 में सिंहासन पर बैठाकर रानी दुर्गावती उनकी संरक्षिका बनी और खुद शासन व्यवस्था संभालने लगीं। रानी दुर्गावती ने कुल 16 साल तक राज्य का संचालन किया। कई किले बनवाए और गांव बनवाए। इनके राज्य में 23,000 गांव में इतना अन्न उपजता था कि पूरे गुजरात और गोंडवाना की प्रजा के लिए पर्याप्त था। रानी के पास घुड़सवार थे, 1000 हाथी थे और इनमें से सरवन नाम के सफ़ेद हाथी पर रानी सवार होती थीं। 16वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत में बादशाह अकबर की आंधी चल रही थी, मध्य भारत और दक्षिण भारत के राजा आपस में लड़कर अपनी शक्ति गंवा रहे थे, तब गोंडवाना गढ़ मंडल राज्य की कमान रानी दुर्गावती ही संभाल रखी थी। 52 गढ़ों में फैले इस राज्य को हर कोई हड़पने को आतुर था। अकबर के लिए बहाना बना दुर्गावती का प्रिय सफ़ेद हाथी सरवन और दीवान आधार सिंह। अकबर ने दोनों को रानी से मांगा। रानी के मना करने पर उसने अपनी विशाल सेना चढ़ाई करने भेज दी। एक और तोपखाने से लैस अकबर की विशाल संगठित सेना थी। दूसरी ओर भाला, तीर, कमान और बर्छी से लैस रानी दुर्गावती की बिखरी हुई मुट्ठी भर सेना थी। मुकाबले में कोई बराबरी नहीं थी। अगर रानी दुर्गावती चाहती तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर गोंडवाना की रानी बनी रह सकती थीं, लेकिन तब धर्म और संस्कृति इतिहास माफ न करता। रानी दुर्गावती रक्त की अंतिम बूंद तक मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करती रहीं। युद्ध में बुरी तरह से घायल होने के बाद जब उन्हें आंखों के सामने पराजय दिखने लगी तो अपने ही हाथों से खुद ही कटार मारकर जीवन का बलिदान दे दिया। रानी ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई पराया पुरुष उनकी देह को हाथ न लगा सके। तो दोस्तों, ये थी रानी दुर्गावती की कहानी।